कर्म की सब बात है, वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में सभी साधकों व सज्जनों का फिर से स्वागत है। सज्जनों, चलिए एकादशी व्रत की कथा करते हैं और देखते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी है और उसका क्या महात्म्य है, क्या कथा है, भगवान के कौन से दिव्य रूपों का वर्णन है। आइए। अथ वैशाख शुक्ला एकादशी व्रत कथा, मोहिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुखों का नाश हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से परिपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। मद्य मांस आदि का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार भी वह फिर से पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तुम मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं।
आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी मैया की जय। सज्जनों, इतना तो पक्का है कि आज आपको यह कथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त हो गया। सज्जनों, अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है और बुराई से बुराई बढ़ती है। जितना समय अधिक से अधिक हमारा भगवान नाम जप में, व्रतों में, कथा में, पुण्यदायी कर्मों में लगेगा, उतना ही हम पाप से दूर होंगे और जितना पाप से दूर होंगे उतना ही दुख से भी दूर होंगे और सुख के नजदीक जाएंगे। तो सज्जनों, अवश्य ही आप लोग एकादशी का व्रत करें, क्योंकि गंगा जी के समान कोई दूसरा जल नहीं है और एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो भौतिकतावादी युग है, व्यक्ति के शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं, खान पान के द्वारा होती हैं और उनके कारण से बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है। परंतु व्रत करने से शरीर के रोगों का नाश होता है, क्योंकि जठरा दही रोगों का नाश करती है, शरीर को शुद्ध करती है। तो इसमें तो सोने पे सुहागा है कि एक तो भगवान के प्रसन्नता के अधिकारी बनते हैं और ऊपर से हमारा शरीर भी निरोग होता है। तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सभी पर कृपा करें, बाबा सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता